वेद जो है वैदिक युग में ये नहीं कहा, पलायनवादी संस्कृति नहीं थी। भगवान राम पलायनवादी नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण पलायनवादी व्यक्ति नहीं थे। लोग ये संसार को छोड़ करके भाग करके ये संसार सन्यासी नहीं बन गए थे, साधु नहीं बन गए थे लोग। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आज वो संस्कृति बताने वाला कोई है ही नहीं है, वो संस्कृति की स्थापना करने वाला कोई है ही नहीं है। आज सभी लोग पलायनवादी संस्कृति का समर्थन करते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद जो है, जो युवा होता है तो वह सोचता है कि चलो सबसे अच्छा मार्ग है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ, जाके सन्यास ग्रहण कर लूँ, कोई परिवार का झंझट नहीं रहेगा, कोई समाज का झंझट नहीं रहेगा, मैं अपना मस्त से खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। आप ये बताइए कि हमारे देश में कितने लाखों की संख्या में सन्यास लिए हुए सन्यासी हैं। आप ये बताइए कितने सन्यासी आगे आकर के देश और राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर हो रहे हैं। आप बताइए कितने सन्यासियों को आप देख रहे होंगे। एक इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और इसको एक दो सन्यासी क्या चाहिए? एक दो सन्यासियों से क्या यह पूरा समाज कंट्रोल हो सकता है? नहीं ना। तो आप बताइए कि क्या यह पलायनवादी सोच सेफ्टी जोन में जा रही है? जो पलायनवादी जो सोच है लोगों की कि मैं साधु बन जाऊं, सन्यास ले लूं, ये जीवन में कुछ रखा नहीं है, तो क्या ये जीवन से परेशान होकर के कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ्टी जोन में रखने वाली बात है? आपको नहीं लगता है कि आज का युवा अपने आप को अर्जुन की तरह कायरों की भांति जो है सन्यास लेने की बात करता है और जाके सन्यास ले रहा है? भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को दे देते कि चाहो तुम सन्यास ले लो, परंतु अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जाने दिया क्या सन्यास लेने के लिए? बताओ आप। यदि अर्जुन सन्यास ले लेता तो क्या जो है कौरव और पांडवों का युद्ध होता? कौरव मारे जाते? जो जो कौरव की तरफ दुर्योधन की तरफ जो आताताई थे, जो अधर्म का साथ दे रहे थे, क्या वो मारे जाते? नहीं मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जैसे योद्धा को पलायनवादी मार्ग की शिक्षा नहीं दिए, फिर भी हमारे देश के जो लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, वह इस तथ्य को क्यों नहीं समझते हैं? यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मैं बताऊं आपको, यह प्रश्न आपके मन में भी उठेगा, मुझे पता है, क्योंकि आपके साथ इर्द गिर्द मित्र बहुत से ऐसे भागे होंगे घर छोड़ करके। उनको लगता है कि मैं घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। फिर तुम संसार में ही आने वाले हो, ठीक है? फिर तुम संसार में ही लौट करके आने वाले हो। तुम ज्ञान ले लोगे ना, तो फिर उसके बाद आप संसार में ही लौट करके आओगे। आप ये समझ जाओ आप, क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति को अपने आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है? आप अपनी प्रवृत्ति को चाहे कुछ भी हो जाए नहीं रोक सकते हो। आपके अंदर जो मुख्य प्रवृत्ति है, राष्ट्र धर्म, समाज सेवा, लोगों की सेवा, उसको आप नहीं रोक सकते हो। आप मुक्ति को भी प्राप्त कर लोगे तो भी आपको लौटना पड़ेगा, इसी समाज में आना पड़ेगा, तब वो समाज आपसे बड़ा दूर चला जाएगा। फिर आप चाहो कि मैं समाज को इकट्ठा करके और मैं अपनी बात कहूँ तो कोई सुनने वाला आपकी बात को नहीं रहेगा, क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुका होगा। ये पलायनवादी सोच से देश नहीं आगे बढ़ता है, पलायनवादी सोच से अध्यात्म नहीं जगता है। भगवान राम सन्यास ले लेते, वो भी सन्यासी बन करके, साधु बन करके, यदि वह 14 वर्षों तक रहे। देखिए 14 वर्ष तक भगवान राम रहे, परंतु 14 वर्ष में तक अपने पत्नी सीता के साथ ही रहे, और हर तरह के ऋषि के आश्रम में गए, परंतु उनके अंदर ये कभी विचार नहीं आया कि मैं सन्यास ले लूं। हर कर्तव्य
जो होता है व्यक्ति का, वह संन्यास होता है। जीवन में जो भी आप कर्तव्य कर रहे हो वही संन्यास होता है। उसमें निस्वार्थ भावना हो जाना, उसमें स्वार्थ की भावना का न रहना, यही संन्यास है। निष्काम कर्म करना यही संन्यास है। सकाम कर्म करना, स्वार्थ के लिए कर्म करना, यही संन्यास नहीं है। इसी को संन्यास नहीं कहते। यदि आप स्वार्थ के लिए कर्म कर रहे हो समाज में रह करके, तो यह आपका संन्यास धर्म नहीं है। यदि आप समाज में रह करके, परिवार में रह करके आप निष्काम कर्म करते हो, तो यह जो है आपका कर्म होगा, संन्यास का कर्म होगा। ये आप परिवार में भी रहते हुए सन्यासी कह जाओगे। तो हमें तो ये संस्कृति, इस संस्कृति को जगानी है। लोग रामायण पढ़ते हैं, कृष्ण को पढ़ते हैं, परंतु कृष्ण के चरित्र को वास्तव रूप में कोई देख ही नहीं पाता है। जो हमारे तथाकथित साधु सन्यासी हैं, क्या वह भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के चरित्र को नहीं जानते थे? पढ़ते हैं तो नहीं जानते हैं, परंतु क्यों नहीं जान पाते हैं? कि क्या भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने पलायनवादी सोच को फॉलो किया? और पलायनवादी सोच में जाने के बाद भी क्या तुम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हो? ये बताइए। नहीं कर पा रहे हैं ना। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे मैं सुनने में आता है मुझे कि 1,000 11,000 सन्यासी पड़े हुए हैं। यदि पूरे भारत में यदि केवल 1,000 सन्यासी हो जाएं तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। यदि एक सन्यासी पूरी अपनी ऊर्जा के साथ काम करने लगे तो हमारे देश में करीब कुल 28-29 राज्य हैं। एक एक राज्य में यदि चला जाए तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये बताओ आप। आज देश का नैतिक पतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नैतिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, राष्ट्रीय पतन हो रहा है, सब तरफ से पतन हो रहा है। कौन उत्थान करने के बारे में सोच रहा है? कब तक आप भागते रहोगे? भागने से कोई धर्म या आप आत्मज्ञानी या आप जो है परमात्मा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं बन पाते हो। आप इस संसार में रह करके जीवन को क्यों नहीं जीते हो? जब आप संसार से इतनी छोटी समस्या से भाग जाते हो तो आप बड़ी समस्या का सामना कैसे करोगे? मुझे तो नहीं लगता है कि जो संसार छोड़ करके भाग जाते हैं वो बड़े मजबूत हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? होते हैं मजबूत? जो संसार की समस्याओं को नहीं झेल पाया वह आदमी संसार से भाग करके जो साधना है, जो साधना के क्षेत्र की समस्याएं हैं, उसको कैसे झेल लेगा? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? हाँ, तो कैसे झेल लेगा? तो ये इस तरह की पलायनवादी सोच को हमें त्यागना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य पे रह करके, अपने कर्मठ, अपने सिद्धांतों पे रह करके आज हमारे देश में कोई माँ बाप अपने बच्चे को धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए क्यों नहीं भेजता है? ये लोग कोई सोचता ही नहीं है। इसलिए नहीं भेजता है कि मेरे लड़के को सन्यासी बना देगा। आज कोई साधु नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो लड़के को लड़का बना दे, कि माँ बाप के पास भी रहे, समाज में भी रहे और अध्यात्म को भी जिए। हर माँ बाप राम और कृष्ण जैसा संतान चाहता है। यदि राम और कृष्ण जैसी शिक्षाएं लोगों को मिलने लगे तो कोई पलायनवादी नहीं होगा। हमारे भारत में आप जोड़िएगा, लाखों की संख्या में साधु सन्यासी हैं। परंतु क्या इससे पहले जो हमारे देश के राजा और महापुरुष हुए हैं, क्या उन्होंने देश और राष्ट्र की सेवा नहीं किया? क्या उन्होंने अध्यात्म को नहीं प्राप्त किया? क्या उन्होंने ईश्वर को नहीं प्राप्त किया? आप बताओ, प्राप्त किए कि नहीं किए? हैं? किए?
ये अज्ञानता ही है, ये अज्ञानता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि अब तक जो है भगवान राम को कोई समझ ही नहीं पाया, भगवान श्री कृष्ण को कोई समझ ही नहीं पाया। क्या भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से ज्यादा ज्ञानी थे आज के ऋषि मुनि, आज के साधु सन्यासी? आजकल के आजकल के वही तो बता, आजकल के साधु सन्यासी भी तो राम की ही पूजा कर रहे हैं। ये बताओ आप आज के जो साधु सन्यासी हैं वो भी तो राम की ही पूजा कर रहे हैं। राम तो अपने कर्मों से भगवान बने थे, हैं? उन्होंने वैसा कर्म किया। जब वह कहते हैं कि जब उनको राजपाट नहीं मिला था तो राजा अपने राज्य में घूम घूम करके यह देखा करते थे कि कौन गरीब है, कौन असहाय है, कौन दुखी है, उसको जा करके वो राम घूम घूम करके सेवा किया करते थे, जब उनको राजपाट कुछ नहीं मिला था तो। और उसके बाद जो है जब उनके पिता ने कह दिया कि तुम वन चले जाओ तो वन को चले गए। विश्वामित्र के साथ उनको आदेश दिया कि पिता ने कि विश्वामित्र के पास चले जाओ, तो विश्वामित्र के साथ कर्तव्य समझ के उसको भी किया उन्होंने, और वहां पे भी महानता दिखाई। तो देखिए एक एक काम को उन्होंने एक स्वप्न की तरह लिया और एक स्वप्न की तरह जी कर कि वह उस व्यक्ति ने दिखा दिया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में सारथी बनाया गया था, हैं? रथ चलाने वाला बनाया गया था, हैं? और वो रथ चला करके दिखा दिया उस बंदे ने, अमर हो गया उस व्यक्ति ने। तो हमें तो जीवन में अपने जो भी कर्तव्य हैं उस कर्तव्य को करते हुए हमें महान बनना है ना, और उस वैराग्य की तरफ जाना है, उस धर्म की तरफ जाना है, उस अध्यात्म की तरफ जाना है। जो व्यक्ति अपने जीवन के एक काम को ठीक से नहीं कर पाता है वो अध्यात्म में कैसे उतर पाएगा? हमें ये बताइए, मैं एक बात आपको कहा कि आजकल के माँ बाप जो है किसी साधु सन्यासी के पास अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? हर माँ बाप यही सोचता है कि यदि मेरा लड़का किसी साधु सन्यासी के पास बैठने लगा तो वो मेरी ये समाज और ये देश और ये राष्ट्र कैसे चलेगा, वो कहीं साधु ने सन्यासी नहीं बन जाए। आजकल के गुरु जो है, आजकल के जो विद्वान जो है, वह राम क्यों नहीं बनाते हैं, कृष्ण क्यों नहीं बनाते हैं? आज का सन्यासी, आप सन्यासी के पास आप जाओ सन्यासी के पास तो हर सन्यासी क्या कहता है कि सन्यास ले लो, ये जीवन में कुछ रखा नहीं है, सन्यास ले लो। क्या भगवान राम लंपट थे? भगवान श्री कृष्ण लंपट व्यक्ति थे, भोगी व्यक्ति थे लोग, कि संसार को लोग एकदम भोग की दृष्टि से देखते हैं। क्या भगवान शिव जो है भोगी व्यक्ति थे? ये बताइए, दुनिया पूरे भगवान शिव को पूज रही है कि नहीं पूज रही है? आप बताओ। तो भगवान शिव जो है क्या अपने पूरे संसार को छोड़ के पलायनवादी हो गए? आप बताओ। उनका परिवार है कि नहीं था? तो क्या हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर की तरफ नहीं जाना चाहिए? वेद का मार्ग यही है, वेद तो यही कहता है, वेद का मार्ग तो यही है। वेद तो ऐसे कहता है कि ऐसे ही जीना चाहिए, परंतु अपने हर कार्य को सही तरीके से जीना चाहिए। वेद सब पढ़ते हैं परंतु वेद के मार्ग पे चलने के लिए कोई तैयारी नहीं। वेद के मार्ग में तो ये भी नहीं कहा है कि तुम भाग के संन्यास ले लो, उसमें तो ये पूरा लिखा हुआ है कि आप जो है गुरुकुल में शिक्षा लो, उसके बाद जो है विवाह संस्कार करो, विवाह संस्कार करने के बाद जो है बाल बच्चा पैदा करो, और उसके बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। वेद तो हमारा ये कहता है। अब बताओ कि कौन वेद के मार्ग पे चल रहा है? लोग कहते हैं कि मैं वेद के मार्ग पे चलूंगा, और बीच में ही भाग करके, और सन्यास जब समस्याएं आती हैं, कोई घर में मर जाता है, कोई दुखित हो जाती है, दुख की घटना घटित हो जाती है, तब भी जो है लोग भाग करके तुरंत सन्यास की तरफ जाते हैं।
ये बताइए, राम जो है वन में गए थे, उनके ऊपर कितना बड़ा दुख पड़ा था। आप अकेले कहीं बाहर गए हो और आपकी पत्नी गायब हो जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। परंतु क्या राम ने कभी अब सूचना भिजवाई कि सीता का हरण हो गया है? अयोध्या में कभी सूचना भिजवाई? नहीं भिजवाई ना। इतना धैर्य पूर्वक उस दुख को सहा उन्होंने और युद्ध भी किया कि नहीं किया? तो कितनी बड़ी बात है, उस आदमी के पास दुख आया फिर भी उस दुख को झेल गया, क्योंकि उसको पता था कि ये दुख तो आना ही है, संसार है तो दुख आएगा, दुख का आना स्वाभाविक है, दुख से बचा नहीं जा सकता है। आज की पलायनवादी सोच मुझे लगता है कि यह कुछ वर्षों से ही चली आ रही एक परंपरा है, इससे अनादिकाल से। आप ही बताओ, आप महाभारत के किसी पात्र को ले लो, आप चाहे महाभारत के पात्र को ले लो, चाहे रामायण काल के किसी पात्र को ले लो, बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो घर छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति किया हो भाग करके। हाँ, जिसके अंदर वैराग्य हो जाता है, जैसे कि विश्वामित्र के अंदर वैराग्य पैदा हो गया, जो स्वतः जिसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है वह ऋषि बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। परंतु किसी के अंदर शौक से आजकल लोग फैशन से बन रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? कि मुझे लोग सम्मान देंगे, मुझे लोग बाबा कहेंगे, मेरे पीछे 2-4 चेले होंगे, चेलियां होंगी। तो इस ध्येय को लेकर के जो आज संन्यास लिया जा रहा है, इसको आप क्या कहोगे? और बिजनेस कहोगे या फिर एक धंधा कहोगे या फिर एक भोग के लिए कहोगे, और वही चोरी छुपे कहीं ना कहीं जा करके कांड कर देते हैं। सुनने में आ जाता है, पेपर में, टीवी में, न्यूज चैनल में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो हाँ, तो चल रहा था। और दूसरी चीज यही चीज है कि वो लोग भी जो है सबसे अधिक यही प्रेरित करते हैं कि संन्यास ले लो। आप उनके यहाँ 1 साल रुक जाते ना तो आपको दूसरे तीसरे साल में संन्यास दिलवा देते। क्यों? क्योंकि जो जिस तरफ है वह उधर ही तादाद बढ़ाना चाहता है। आज का युवा जो है इस तरफ क्यों नहीं आना चाहता है, अध्यात्म को क्यों नहीं जानना चाहता है, अध्यात्म से दूर क्यों भाग रहा है? उसको वास्तविक अध्यात्म बताया ही नहीं जा रहा है। अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जो संसार को जान ही नहीं पाया वो आध्यात्मिक कदम रख ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बताओ, ये हमारे प्राचीन काल से लेकर के, ठीक है, मनु से उत्पत्ति बताई जाती है। सृष्टि काल में मनु हुए, मनु बहुत बड़े ऋषि हुए थे, सबसे पहले उन्हीं की उत्पत्ति मानी जाती है। और उनके बाद जो है सारे ब्रह्मा आदि सब देव देवी देवता उत्पन्न हुए। तो मनु उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे, परंतु उन्होंने भी विवाह किया, उन्होंने भी संसार को रचा, उन्होंने भी संसार का एक बहुत बड़ा शास्त्र, एक बहुत बड़ा नियम बना करके दे के चले गए कि संसार में इस तरह से जीना है, और एक ऋषिमय जीवन जिए। संसार से भागे थोड़ी हो, क्योंकि संसार में आए हो तो कुछ कर्तव्य है। आज का माँ बाप जो है अध्यात्म से बच्चों को क्यों अलग रख रहा है, और आज का युवा अध्यात्म में आना क्यों नहीं चाहता है? कि हर कोई समझता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है कि गेरुआ वस्त्र, अकेलापन जीवन। क्या व्यक्ति संयम पूर्वक रह करके जीवन को नहीं जिया जा सकता है? क्या संयम का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है? क्या नैतिकता का पाठ समाज को देकर के पुनः से भारत को, उसकी खोई हुई संस्कृति को नहीं जिंदा किया जा सकता है? किया जा सकता है सही ज्ञान दे करके। यदि अविद्या अंधकार को खत्म कर दिया जाए, अविद्या को नष्ट कर दिया जाए, अज्ञानता को दूर कर दिया जाए, तो आज का युवा जो है भारतीय अध्यात्म को दौड़ करके स्वीकार करेगा।
ये इसी के कारण सब ये मूल सारी व्यवस्थाएं इसी के कारण डगमगा रही हैं। भारत में जो भी समस्याएं आ रही हैं सब इसी के कारण आ रही हैं, और इसको कोई